आज का जो टॉपिक है वो है पेड़ पौधों का भोजन। क्या लिखा हुआ है? पेड़ पौधों का भोजन। आप ये बताओ, हमको जीने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है? पानी, कपड़े, हाँ हवा, हाँ खाना, हाँ घर। हाँ। मुख्यतः जीने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। घर भी चाहिए होता है, पानी भी चाहिए होता है, हवा भी चाहिए होती है और सूर्य का प्रकाश भी चाहिए। सूर्य का प्रकाश, हवा के साथ ऑक्सीजन मिक्स हो गया। हवा या ऑक्सीजन और सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, गर्मी नहीं चाहिए? गर्मी भी तो चाहिए ना, मतलब उजाला भी चाहिए, प्रकाश भी चाहिए, ताप भी चाहिए हमको जीने के लिए। ठीक है ना? तो जिस प्रकार से हमको जीने के लिए विभिन्न वस्तुओं की आवश्यकता होती है, मुख्यतः भोजन की आवश्यकता होती है। हमको कपड़े चाहिए, हमको घर भी चाहिए रहने के लिए, हमको जो है पहनने के लिए कपड़े चाहिए, हमको हवा भी चाहिए, वायु चाहिए, है ना? क्या चाहिए? वायु। सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, है ना? और खाना भी चाहिए। हमको क्या चाहिए? खाना भी। उसी प्रकार से पेड़ पौधे भी भोजन करते हैं। पेड़ पौधों को भी जीने के लिए बहुत सारी वस्तुओं की आवश्यकता होती है। पेड़ पौधों को जीने के लिए किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होती होगी? क्या क्या चाहिए होगा उनको? कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ, अरे वाह, सूरज का प्रकाश, हाँ, पानी, पानी है, वेरी गुड। हाँ, पानी और मिट्टी भी तो चाहिए। मिट्टी नहीं चाहिए? मिट्टी चाहिए होगी ना? बिना मिट्टी का पौधा हो जाएगा? नहीं होगा। अंकुरण तो होगा लेकिन हो नहीं पाएगा बाद में। बिना मिट्टी का जो है पौधा अंकुरित तो हम कर सकते हैं उसको, है ना? बीज अंकुरित तो हो जाएगा लेकिन वो बढ़ नहीं पाएगा, है ना? अब बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जो केवल पानी में ही बढ़ते हैं, ऐसा भी है, ऐसा भी होता है ना? तो जिस प्रकार से मनुष्य को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से पेड़ पौधों को भी जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। मनुष्य हो चाहे कोई भी प्राणी, कोई जीवधारी हो, मनुष्य एक सजीव प्राणी है, तो पेड़ पौधे भी सजीव होते हैं। पेड़ पौधे भी कैसे होते हैं? सजीव होते हैं। सजीव का मतलब जो सांस लेते हैं, जिनमें वृद्धि होती है, जो गति करते हैं, जो भोजन करते हैं, जो अपनी जैसे संतान उत्पन्न करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? सजीव कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? हम सजीव कहते हैं। तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से मनुष्य सजीव, एक मनुष्य सजीव प्राणी है, नहीं है पेड़, उसी प्रकार से पेड़ पौधे भी सजीव हैं। पेड़ पौधे भी क्या है? सजीव। क्योंकि पेड़ पौधे भी क्या करते हैं? भोजन करते हैं। पेड़ पौधे में वृद्धि होती है, पेड़ पौधे भी गति करते हैं। पेड़ पौधे भी क्या करते हैं? गति करते हैं। पेड़ पौधे अपने जैसे पेड़ उत्पन्न करते हैं, नहीं करते हैं? धान के बीज से धान से क्या होता है? बीज पैदा होता है ना? बीज बनता है नहीं बनता? फिर उससे धान होता है। गेहूं के बीज से गेहूं बनता है नहीं बनता है? और गेहूं का जब हम गेहूं का बीज बोएंगे तो गेहूं का बीज बोने के बाद क्या होता है? वो गेहूं मैंने अंकुरित होगा, वो फिर बड़ा होगा, फिर उस पर गेहूं हो जाएगा, है ना? तो अपनी जैसी जो है संतति वो भी क्या करते हैं? पेड़ पौधे भी क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं। तो वो क्या है? सजीव प्राणी है, जो अपने जैसे संतति उत्पन्न करते हैं, जो सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, गति करते हैं, जिनमें वृद्धि होती है, जो बढ़ते हैं, वृद्धि होती है। बच्चा पहले छोटा होता है, नहीं होता है, तो धीरे 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 बढ़ता है, गति करता है, चलना। गति में क्या होता है? चलना। जो चलते हैं, सांस लेते हैं, घूमते फिरते हैं, भोजन करते हैं, उनको हम सजीव कहते हैं। सीधी बात है। तो जिस प्रकार से मनुष्य जो है एक सजीव प्राणी है, उसी प्रकार से पेड़ पौधे भी क्या है? सजीव है। क्यों है सजीव? क्योंकि पेड़ पौधे भी भोजन करते हैं, पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं, पेड़ पौधे भी क्या करते हैं? खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, सांस लेते हैं, गति करते हैं, और अपने जैसे पेड़ पौधे उत्पन्न करते हैं, अपनी जैसी जो है संतति उत्पन्न करते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं। ठीक है? तो पेड़ पौधे को सबसे पहले जीने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है? बाकी की बात में हम पहले अगर हम कहेंगे तो जीने के लिए अगर हम ढंग से पेड़ चाहिए हमको, तो क्या चाहिए हमको? सबसे पहले क्या चाहिए? क्या चाहिए? है मिट्टी। मिट्टी हो गई। मिट्टी के बाद पानी भी चाहिए, नहीं चाहिए? हवा भी चाहिए। हवा के बाद पानी चाहिए। हवा में जो है ना, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड आ गई, हवा में ऑक्सीजन भी आ गई। हवा में क्या आ गई? ऑक्सीजन भी आ गई, वायु चाहिए। ठीक है? ताप।
ताप। और पेड़ पौधे को और ढंग से विकसित होना है तो खनिज लवण भी चाहिए। जहाँ खनिज लवण अच्छे होंगे वो पौधा जो अच्छा होता है। खाद भी चाहिए, खाद भी तो चाहिए, बाद में नहीं चाहिए। तो मुख्य रूप से हम जो है अगर हम कहेंगे तो हम 4-5 चीजें हम इनको जो कह सकते हैं। पेड़ पौधों को जीने के लिए मुख्य रूप से मिट्टी चाहिए, हवा चाहिए, पानी चाहिए, ताप चाहिए, खनिज लवण, ठीक है ना। विकसित होने के लिए हमको केवल 3 चीजें, ये मिट्टी हो गई, हवा हो गई, पानी हो गई, ताप हो गया। मिट्टी भी चाहिए होगी, हवा भी चाहिए, पानी भी चाहिए और ताप भी चाहिए, ठीक है। और पेड़ पौधे में और ढंग से वृद्धि हो और ठीक ठाक हो, खनिज लवण भी चाहिए। खनिज लवण के सब, मिट्टी और खनिज लवण एक साथ, ठीक हो गया। उसके साथ साथ जो है खाद भी चाहिए। बाद में क्या चाहिए? खाद भी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो पेड़ पौधों को जीवित रखने के लिए, जीवित रहने के लिए इन चीजों की आवश्यकता होती है। एक तो मिट्टी हो गया, हवा हो गया, पानी हो गया, ताप हो गया, खनिज लवण हो गया, ठीक हो गया। अब इस प्रश्न ये उठता है कि पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? हम लोग अपना भोजन रसोई में बनाते हैं, नहीं बनाते? चूल्हे में बनाते, नहीं बनाते? अब हमारे भोजन बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? हमको आग भी चाहिए, पानी चाहिए, बर्तन चाहिए, है? भोजन ऐसे तो नहीं बनता ना। कैसे चाहिए? क्या क्या चाहिए भोजन बनाने के लिए? है? आग चाहिए, बर्तन चाहिए, और क्या चाहिए? पानी भी चाहिए, फिर जो पकाना होगा वो भी चाहिए, फिर हमने जो पकाना है वो भी चाहिए। अगर हमको रोटी पकानी है तो हमको आटा भी चाहिए, हमको चावल पकाना तो हमको जो है भात में तो चावल भी चाहिए। चावल किससे बनता है? धान से बनता है, तो धान भी चाहिए हमको। धान के बाद ही तो चावल बनता, नहीं बनता है? धान को कूटेंगे तो चावल बनता है ना? चाहिए कि नहीं चाहिए? तो वो वस्तु भी जो हमको खानी है, हमको वो वस्तु भी चाहिए जो हमको खानी है, ठीक है। तो जिस प्रकार से मनुष्य को जो है खाना पकाने के लिए विभिन्न वस्तुओं की आवश्यकता होती है बनाने के लिए, उसी प्रकार से पेड़ पौधों को भी भोजन, जब भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है पेड़ पौधों की, तो उनके लिए बहुत सारी चीजें चाहिए। अब क्या क्या चीजें चाहिए होगी? सबसे पहले पानी चाहिए। क्या चाहिए? पानी चाहिए। बिना पानी का जो है भोजन नहीं बनता है, ये हम समझ सकते हैं। बिना पानी का भोजन बनता है? नहीं बनता है। ताप भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, गर्मी भी चाहिए, है ना। हवा भी चाहिए। क्या चाहिए? हवा भी चाहिए, वायु, हवा, ठीक। और उसके साथ साथ जो है पेड़ पौधों में एक चीज होती है, उसको बोलते हैं क्लोरोफिल। पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती है ना, पत्तियां, पेड़ पौधों की पत्तियों को कहते हैं, पत्तियों का, पेड़ पौधों का रसोई घर। पेड़ पौधों का रसोई घर किसे कहते हैं? पेड़ पौधों की पत्तियों को उनका रसोई। हमारी रसोई अलग होती है ना, तो पेड़ पौधों की भी रसोई अलग होती होगी, नहीं होती है? ठीक, तो उनकी रसोई घर को क्या बोलते हैं? पत्तियां। पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं, वो पेड़ पौधों की पत्तियों को पेड़ पौधों का रसोई घर कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है? क्योंकि पेड़ पौधों की जो हरी पत्तियां हैं वही भोजन बनाती है। अगर पेड़ पौधों की पत्तियां, हरी पत्तियां नहीं होंगी तो भोजन नहीं बनाती है। हरी पत्तियां, पेड़ पौधों की हरी पत्तियां, जिसको जो है पर्णहरिम कहते हैं, हिंदी में तो पर्णहरिम कहते हैं, और अंग्रेजी में क्लोरोफिल कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। तो पेड़ पौधों की हरी पत्तियां जो हैं, जब सूर्य का प्रकाश होता है, मतलब दिन में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, सूर्य की ऊर्जा चाहिए, ताप चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, विषैली गैस। ऑक्सीजन तो शुद्ध गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे होती है? विषैली गैस होती है। और पानी की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं, तो उसको कहते हैं, क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी बोलते हैं उसको। पेड़ पौधों की जो भोजन बनाने की प्रक्रिया है उसको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी कहते हैं। समझ में आ गया? मैंने शायद पहले भी बताया होगा, आपको नहीं बताया? पिछले साल भी तो पढ़ाया था, ये नहीं पढ़ाया था, है ना। पेड़ पौधों की जो भोजन बनाने की प्रक्रिया है उसको क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तब तक नहीं होती है यदि पानी की मात्रा न हो, या हवा की मात्रा न हो, या सूर्य का प्रकाश न हो, या पर्णहरिम न हो। अगर पत्तियों में पर्णहरिम नहीं होगा, मतलब पर्णहरिम, पत्तियों का जो रंग हरा होता है वो पर्णहरिम के कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है। पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है?
क्लोरोफिल के कारण होता है। तो जब पेड़ पौधे का जो भोजन बनाने की प्रक्रिया है उसमें कम से कम कितनी चीजें चाहिए? कितनी चीजें चाहिए? अब भोजन बनाने की प्रक्रिया में कितनी चीजें चाहिए? पेड़ पौधों को भोजन बनाने की प्रक्रिया में कितनी चीजें चाहिए? अभी बोला मैंने, पौधों को भोजन बनाने की प्रक्रिया में कितनी चीजें चाहिए? भोजन बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए? नंबर 1 अभी बोला है सूर्य का प्रकाश। वेरी गुड। एक तो चाहिए हमको सूर्य का प्रकाश। नंबर 2 क्या चाहिए? पानी चाहिए। नंबर 2 पानी भी चाहिए। नंबर 3 है कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए। ठीक हो गया। और क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड। और चलो वो भी लिख दिया हमने। उसके बाद और क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड भी लिख दिया। क्या छूटा? सूर्य का प्रकाश, पानी, क्या है? पत्तियां भी तो चाहिए ना, है? पेड़ पौधों की हरी पत्तियां नहीं चाहिए? पत्तियां भी तो चाहिए। चौथी चीज क्या हो गई? पत्तियां। अगर पत्तियां नहीं होंगी, पेड़ पौधों की हरी पत्ती होगी, हरी पत्तियां नहीं तो भोजन बनाने की प्रक्रिया नहीं हो पाती है ना? जिन पेड़ पौधों की पत्तियां हरी होती हैं ज्यादा, उनमें भोजन अच्छा बनता है, जल्दी बनता है। ठीक है ना? अच्छा जल्दी बनता है। तो पेड़ पौधों की पत्तियां जो है भी चाहिए, तब जाकर के हरी पत्तियां चाहिए, तब जाकर के क्या बनेगा? भोजन बनेगा। तब जाके क्या बनेगा? भोजन। जब ये चारों मिल करके क्या करते हैं? जो प्रक्रिया करते हैं, भोजन बनाते समय ग्लूकोज बनाते हैं, ग्लूकोज शर्करा बोलते हैं उसको, ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है ना? भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या बोल रहे थे लास्ट में? प्रकाश संश्लेषण। तो पेड़, अब देखो, पेड़ पौधों की हरी पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पानी व कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से जब भोजन बनाती हैं तो उसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं, या पेड़ पौधों का भोजन बनाना कहते हैं। ठीक, जिससे ग्लूकोज पैदा होता है। ठीक, और जो सारे पौधे को क्या देता है? भोजन। उसके बाद पूरे पेड़ को जब भोजन पहुंचता है। पानी कहां से लेता होगा पेड़? जड़ों से। कहां से लेता होगा? जड़ों से लेता है। पानी कहां से लेता है? जड़ों से लेता है। ऐसा नहीं कि पानी हम ऊपर से डालेंगे, पानी जो जड़ों से लेता है। पानी कहां से लेते हैं? जड़। कोई भी पौधा पानी कहां से लेते हैं? जड़ों से। जड़ों से अवशोषित, उनकी जड़ें अवशोषित करती है पानी को, अतः वो पौधे तक पहुंचाती हैं। जब पौधे तक पहुंचे तो उसके बाद भोजन बनाने की क्या होती है? प्रक्रिया प्रारंभ होती है। जब पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं तो ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं, शुद्ध वायु, जिसको हम शुद्ध वायु कहते हैं, हमारे लिए शुद्ध वायु छोड़ते हैं। और अपने आप भोजन बनाते समय क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। भोजन बनाते समय कोई भी जीवधारी जब श्वसन क्रिया करता है, सांस लेता तो ऑक्सीजन लेता है। अच्छा, भोजन सांस छोड़ता तो क्या छोड़ेगा? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा। क्या छोड़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा। सांस लेते समय ऑक्सीजन लेगा। सांस जब छोड़ेगा तो क्या छोड़ेगा? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता। तो पेड़ पौधे जब भोजन बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और शुद्ध गैस लेते हैं। और हमारे लिए क्या छोड़ते हैं? शुद्ध गैस छोड़ते हैं। क्या छोड़ते हैं? शुद्ध गैस छोड़ते। तो ये थी पेड़ पौधों की भोजन बनाने की प्रक्रिया। अब इसके लिए तुमने क्या करना है? घर में देखना है वो क्या करते हैं, उसको एक बीज ले आना है, 3 4 5 बीज, छेमी के बीज हैं सबके घर में हैं, या चने के बीज होंगे, या उसके भी हो सकते हैं, क्या सोयाबीन के होंगे। उनको क्या करना है? भिगोने रखना है। एक बार अंकुरित करने भिगोने रखना है। फिलहाल अंदर ही रखेंगे। देखते हैं उनके बाद उनको और कुछ जो अलग रख देंगे, कुछ बीज वहीं पर अलग रख देंगे, कुछ भिगोने रख देंगे। कितने दिन बाद जो है उन पे अंकुर आते हैं। ठीक है ना? पानी में भिगोने रखना है। ठीक है? क्या करना है? एक बार पानी में भिगोने रखना उनको। उसके बाद रुई के अंदर रखेंगे उनको, रुई भी गीली करेंगे, फिर रुई के अंदर रखेंगे, फिर पानी हटा देंगे उसमें से। तब देखते हैं कितने दिन बाद प्रक्रिया होती है। उसके बाद फिर स्कूल में रखेंगे उसको। यहाँ पे सब घर में रख देना है। 2 दिन तक उसको भिगाने रखना घर में। तीसरे दिन में स्कूल में मंगाऊंगा उनको बीजों को। करोगे ना? सब कर दोगे? तीसरे दिन में उनको स्कूल में मंगाऊंगा। ठीक है? चलो आज के लिए बस इतना ही।